नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएससी अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं और उन अवस्थाएं होने का रीजन क्या होता है। जैसे कि अपन नॉर्मली देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो इन पदार्थ किसे कह सकते, जैसे कि कोई भी वस्तु है तो वो एक पदार्थ है। जैसे कि पानी हो गया, पानी एक पदार्थ है। कुर्सी हो गई, कुर्सी एक पदार्थ है। तो उसकी कुछ ना कुछ अवस्था होती है, कुछ ना कुछ उसकी स्टेट होती है। तो वो स्टेट किस प्रकार से होती है, किस कारण से होती है और उनको क्या क्या कहा जाता है, और अभी तक कितनी पदार्थ की अवस्थाएं जो है उनको खोजा जा चुका है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन की भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल कंडीशन के आधार पर जो पदार्थ होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है पदार्थ सॉलिड यानी कि ठोस होता है। दूसरा पदार्थ जो होता है, जो मैटर हो सकता है, वो द्रव लिक्विड हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो गैस हो सकता है। इसके अलावा जो केमिकल कंडीशन है यानी कि रासायनिक क्रिया के अनुसार या रासायनिक अवस्था के अनुसार देखा जाए तो पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है जिसे बोस-आइंस्टीन से क्या कहा जाता है, बोस-आइंस्टीन कहा जाता है। तो दोस्तों, पदार्थ की इस प्रकार से पांच अवस्थाएं होती हैं, परंतु फिजिकल कंडीशन के आधार पर पदार्थ की केवल तीन ही अवस्थाएं होती है। तो दोस्तों, ठोस कैसे हो सकता है, लिक्विड कैसे हो सकता है, गैस कैसे हो सकता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर होती है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड के बारे में कि सॉलिड ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन जो होते हैं, जैसे कि उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक कोई भी वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है तो इसका आकार जो है वो फिक्स है और इसका आयतन यानी कि इसने जितनी जगह घेरी है वो भी क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगी, ठोस वस्तु हो जाएगी। तो इसका आकार भी फिक्स होना चाहिए, आयतन भी फिक्स होना चाहिए। जैसे कि कुर्सी होती है, उसका आकार भी वैसे ही होता है, वो उतनी ही जगह घेरती है जितनी हमेशा घेरती है। तो उसको क्या सकते हैं अपन, ठोस पदार्थ कह सकते हैं। मेज जो होती है, टेबल, ईंट जो होती है, पत्थर की जो मूर्ति होती है, दवात होता है, कलम होता है, तांबा होता है, ऐसी सभी जो वस्तुएं हैं जो एक निश्चित आकार की हैं, जिनका आकार कैसा है, एक निश्चित है। उसके अलावा उनका जो आयतन है, जितनी जगह वो घेरती हैं वो भी क्या है, एक निश्चित है। तो वो क्या हो जाएगी, ठोस अवस्थाएं हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जो अणु होते हैं ठोस अवस्थाओं में परस्पर पास पास होते हैं, यानी कि जो अणु होते हैं वो लगभग लगभग क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, पास पास होते हैं। इस वजह से इसका जो आकार होता है वो फिक्स होता है और इसका आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। और लिक्विड किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन यानी कि पदार्थ का जो आयतन है वो तो निश्चित रहता है, यानी कि जितनी जगह वो घेरेगा वो घेरेगा, परंतु उसका आकार अनिश्चित रहता है। जैसे कि बात करें अपन, ये ग्लास है, इसमें पानी भरा है, इतना पानी भरा है। तो भाई साहब यहाँ पर आकार दिख रहा है ग्लास में। अब मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया तो इसमें यही पानी में डाल दूंगा तो केवल इतना इतना ही दिखेगा। तो आकार में तो चेंजेस हो सकता है, परंतु जितनी जगह इसने यहाँ पर घेरी है उतनी ही जगह, उतना ही क्षेत्रफल, उतना ही आयतन इसके द्वारा यहाँ पर घेरा गया। यानी कि आयतन होना चाहिए फिक्स। आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि जितनी जगह यहाँ पर घेर रहा है, जितना आयतन यहाँ पर है उतना ही आयतन यहाँ पर है। परंतु इसका आकार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, आकार बदल सकता है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, लिक्विड कंडीशन कहेंगे, इसको द्रव अवस्था कहेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इसमें जो अणु होते हैं ये पास पास नहीं होते हैं, ज्यादा थोड़े थोड़े दूर होते हैं। इनमें कुछ क्या होती है, गैप्स होती हैं, परंतु ज्यादा नहीं होती हैं। कुछ गैप्स होती है, मिडिल कंडीशन होती है पदार्थ की। उसके अलावा गैस कंडीशन होती है। तो गैस में क्या होता है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। मान लो ये एक सिलेंडर है, इसमें हमने गैस भर रखी है। क्या भर रखी है, गैस। तो इसमें क्या है कि उसके जो अणु हैं वो इस प्रकार से हैं, तो उनका जो
आकार हैं वो अभी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उनका आयतन ऐसा है, यानी कितनी जगह में वो आ गए। अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल में कहीं भी भटकते रहेंगे, बहुत ज्यादा जगह में फैल जाएंगे, यानी कि ज्यादा जगह वो घेर लेंगे। तो आयतन भी क्या है, फिक्स नहीं है, और इनका आकार तो फिक्स वैसे ही नहीं है, यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो आकार और आयतन अगर दोनों फिक्स नहीं है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, गैस कंडीशन कहेंगे। अब ये कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या भर के गैस के कुछ अणु हैं वो भरे हैं और काफी दूर दूर होते हैं। तो अगर गैस के अणुओं को परस्पर पास पास किया जाए और या उनके ऊपर प्रेशर बनाकर उनको थोड़ा पास किया जाए तो लिक्विड कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि पदार्थ के अणु अगर पास पास आ जाएंगे थोड़े तो किस कंडीशन में आ जाएंगे, लिक्विड कंडीशन में। जैसे कि नॉर्मली गैस सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो गैस होती है, जैसे कि कोई भी कंपनी का गैस सिलेंडर है, इंडेन का गैस सिलेंडर है, तो उसके अंदर क्या है, जो गैस होती है लिक्विड, अपने को जैसे कि वो हिलती हैं तो अपन देखते हैं कि लिक्विड जैसी उसमें से आवाज आती है कि लिक्विड हो, तो वो लिक्विड होती है क्योंकि गैस के अणु परस्पर जब पास पास आ जाते हैं तो किस कंडीशन में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड कंडीशन में बदल जाती हैं। उसी प्रकार से अगर लिक्विड के अणु ज्यादा पास पास आ जाएंगे और ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो वो कंडीशन ठोस हो जाएगी, यानी कि वो ठोस में चेंज हो सकती हैं। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं भौतिक अवस्था के आधार पर ये एक दूसरे में चेंज हो सकती है, यानी कि एक दूसरे में क्या हो सकता है, इनमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये चीजें अपने को देखने को मिलती हैं कि इसमें क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस प्रकार की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 चीजें होती है, यानी कि एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है, एक यौगिक होता है, यानी कि एक कंपाउंड होता है, और एक मिश्रण होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तत्व की अगर बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो तत्व वह मौलिक पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा न तो एक से अधिक अवस्था में तोड़ा जा सकता है, ना ही उसको जोड़ा जा सकता है, यानी कि अलग अलग उसके रूप हैं उसमें उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप जानते हो कि जो तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें क्या किया जा सकता है, दूसरे जो इसके अलग अलग भाग, जैसे एक हाइड्रोजन है तो इसको अब नहीं तोड़ा जा सकता, इसका जो परमाणु है उसको अब नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके द्वारा उनके बारे में हम देखते हैं। तो दूसरे शब्दों में एलिमेंट जो होता है वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। और आज की अगर बात करें वर्तमान समय की, तो 118 जो तत्व है आवर्त सारणी में उनकी खोज की जा चुकी है, जिनमें से 92 कैसे हैं, प्राकृतिक है, प्रकृति में पाए जाते हैं, और बाकी के जो हैं उनको वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बनाया, प्रयोगशाला में उनको खोजा है। तो तत्व के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो तत्व मेटल हो सकते हैं, धातु, या तत्व कैसे हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं। तो जो डी वाला जो ग्रुप रहता है आवर्त सारणी में उसके सभी क्या रहते हैं, धातु रहते हैं, और जो पी वाला रहता है उसमें कुछ धातुएं रहती हैं, कुछ अधातु रहती हैं। तो दोस्तों वो उस आवर्त सारणी वाले चैप्टर में देखें कौन सी धातु रहती है, कौन सी अधातु रहती है। यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि पानी जो हो जाता है उसमें H2O पानी का फार्मूला होता है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु रहता है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो एक निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में इनको मिलाया जाता है, जैसे कि 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी पानी बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, इसको कहेंगे यौगिक कहेंगे। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं। उसी प्रकार से कुछ मिश्रण होते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो अनुपात होता है इनको मिलाने का कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी मात्रा में मिला, जैसे मिक्सचर किसे कहते हैं, जो मिक्सचर होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। तो वो मिश्रण हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। उसमें किसी भी पदार्थ को कितनी भी अवस्था में डाला जा सकता है, जैसे कि धूल कण जो होते हैं वायुमंडल में और बहुत सारी गैसें आपस में मिश्रित रहती है, तो मिश्रण कहलाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि। समुद्र का जो जल है उसमें बहुत सारे लवण मिले रहते हैं, बहुत सारे तत्व आपस में मिले रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। और पीतल जो है वो तांबे और जस्ते को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, तो वो भी एक मिश्रण हो जाएगी।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं, मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक सममांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर अपन चीनी घोल सकते हैं, तो जो एक पदार्थ दूसरे में घुल जाए और पानी जैसा ही दिखाई दे, यानी कि पहले पदार्थ जैसा ही दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। और असमांगी या विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि वो अंदर घुल जाता है परंतु अलग अलग रूप में दिखाई देता है, जैसे खड़िया का पानी, धूल कण का हवा में मिश्रण, वो अलग अलग दोनों दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी या असमांग मिश्रण वो कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज जो चीजें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।